अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस खबर के बारे में जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी, आपको पता है कि आजकल सस्ती शोहरत के चक्कर में तरह तरह के बयानात दे रहे हैं और उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये महंत गिरी नरसिम्हानंद राव से मिले थे और इन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना की थी और तरह तरह की वहाँ पर भी बयानबाजियाँ की थी। अभी इनके एक ताज़ा अपडेट और ताज़ा खबर ये मिल रही है कि इन्होंने फिर से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहुंचकर वही किताब जो आपको बताया था कुछ दिनों पहले, जिसका इन्होंने इजरा कराया था महंत गिरी नरसिम्हानंद जी से, अब उसी को लेकर ये इजरा कराने प्रेस के सामने लेकर पहुंचे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। वहाँ पर इन्होंने फिर से मुतनाज़ा बयान दिया है और उसके साथ साथ जो महंत गिरी नरसिम्हानंद राव हैं, आपको पता होगा कि ये इस्लाम और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर कर सुर्खियों में आए थे। इन्होंने भी बहुत ही घटिया और ओछी हरकत कर कर और ओछी बयानबाजी की है। दोस्तों, वसीम रिजवी ने कहा है कि अगर मैं मर जाऊं और मैं किसी भी तरह से दुनिया से चला जाऊं तो मेरी जो चिता है, मेरा जो जिस्म है, उसको जलाना नहीं, उसको दफनाना नहीं है, बल्कि उसको जलाना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जिस्म को मरने के बाद जलाया जाता है और मुसलमान के रीति रिवाज से, मुसलमान धर्म के एतबार से, इस्लाम धर्म के एतबार से मरने के बाद इस्लाम में जो है बॉडी को दफनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की बयानबाजियाँ कर कर ये कहीं ना कहीं और किसी हद तक हिंदू भाइयों के दिल में अपनी जो है सस्ती शोहरत पाना चाहता है और हिंदू भाइयों के दिल में मुसलमानों के लिए जहर पैदा करना चाहता है। इससे बढ़कर जो महंत गिरी नरसिम्हानंद राव हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वसीम भाई को कुछ हुआ और उनको किसी तरह के नुकसान पहुंचाया गया और हानि पहुंचाई गई तो मैं खुद हथियार उठा लूँगा। दोस्तों, देखिए समाज में ऐसे लोग किस तरह से जहर फैला रहे हैं, किस तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए एक दूसरे के दिल में किस तरह से जहर पैदा कर रहे हैं और जहर पैदा कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के लिए नफरती आमेज़ बयान देकर और जो अवाम और भोली भाली जनता है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, उनके दिलों में किस तरह से एक दूसरे के धर्म के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखिए। अब मैं आप सभी लोगों के सामने और आप जितने लोग यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं, मैं एक और वसीयत कर रहा हूं कि यदि इनकी उम्र बहुत लंबी हो, इनके जीवित रहते मेरी हत्या कर दी जाए या किसी भी तरह से मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं, तो जो चिता हमारी बनाई जाएगी उसमें अग्नि देने का काम हमारा है। लेकिन अगर मेरे जीते जी किसी ने वसीम भाई को मार दिया, दुनिया का हर मौलाना, हर मुसलमान मेरी बात सुने, अगर वसीम भाई को मेरे जीते जी मारा गया, अपने आप हथियार उठाऊंगा और एक एक हरामजादे को मारूंगा जो वसीम भाई को मारने की हिम्मत करेगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो को देखा तो आपको पता चला होगा कि किस तरह से ये लोग फिर से एक जहर को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से समाज में एक दूसरे के लिए जहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही समाज में इतना जहर फैला हुआ है, एक दूसरे के लिए इतना जहर फैला हुआ है कि तरह तरह की परेशानियाँ हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए और मुस्लिम भाइयों के लिए, सभी के लिए परेशानियाँ दरपेश हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ समाज में जहर फैलाना है, समाज में एक दूसरे के लिए जहर पैदा करके, एक दूसरे के दिल में नफ़रत पैदा करके अपनी सस्ती शोहरत पाना है। ऐसी सस्ती शोहरत पाने के चक्कर में ये लोग इस तरह की ओछी और घटिया हरकतें करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये वसीम रिजवी वही हैं जिन पर कुछ दिनों पहले रैप का आरोप लगा था। इन्होंने अपने ड्राइवर की, इनकी जो ड्राइवर है उनकी बीवी ने रैप का आरोप लगाया था और इसके बाद इन्होंने जो है तबलीगी जमात पर, आप लोगों को याद होगा कोरोना के दरमियान किस तरह की बयानबाजी की थी, और उसके बाद इन्होंने कुरान शरीफ के बारे में
قرآن شریف کی آیتوں کو کس طرح سے جہاد سے جوڑ کر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد جس کے بعد ان کے بیوی بچوں تک نے ان کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ بیوی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ایسا شخص جو شخص جس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگر اس دھرم کا نہیں ہو سکتا تو وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، نہ وہ سماج کا ہو سکتا ہے، نہ وہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، نہ وہ مسلمانوں کا سگا ہو سکتا ہے، نہ وہ کرسچن کا سگا ہو سکتا ہے، نہ وہ بدھسٹ کا سگا ہو سکتا ہے، کہ ایسا شخص، ایسی اونچی حرکت اور گھٹیا حرکت کرنے والا شخص کسی بھی سماج، کسی بھی دھرم، کسی بھی ورگ کا جو ہے سگا نہیں ہو سکتا۔ دوستو وہیں آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ مہنت گری نرسمہانند راؤ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ دنوں پہلے ہماری ہندو بہنوں کے بارے میں جو اپتی جنک ٹپڑی کی تھی، اور اس کے بعد ان پر FIR درج ہوئی تھی۔ کسی بھی دھرم میں کسی بھی دھرم کو برا نہیں کہا گیا ہے۔ جو انسان اپنے دھرم کو اچھا اور دوسرے کے دھرم کو برا بتاتا ہے اور سستی شہرت پانے کے لیے اس طرح کی اوچھی اور گھٹیا حرکت کرتا ہے اور گھٹیا شبدوں کے استعمال کرتا ہے، ایسا شخص کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایسا شخص انسان کا دشمن، انسانیت کا دشمن، ہندو کا دشمن، مسلمان کا دشمن، کرسچن کا دشمن، یہاں تک کہ ہر ورگ، ہر سماج کا دشمن ہے۔ ایسے لوگ صرف سستی شہرت پانے کے چکر میں طرح طرح کی بیان بازی کرتے ہیں۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سماج میں جو یہ زہر دن بدن پنپ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں آسام میں ایک ہنسا ہوئی، اس کے بعد تریپورہ میں ہنسا ہوئی، اس کے بعد ابھی تازہ ترین مہاراشٹر میں ہنسا ہوئی، جس میں درگاہ جہاں لوگ اپنی منت اور دعاؤں کو مانگنے جاتے ہیں، ہر ورگ کے لوگ جاتے ہیں، ہر سماج کے لوگ جاتے ہیں، اس تک کو توڑ دیا گیا، اس میں آگ لگا دی گئی، اور ایک دوسرے کے سماج کے لوگوں نے ایک دوسرے کو مالی اور جانی نقصان پہنچایا گیا۔ دوستو یہ تمام تر جو وارداتیں ہوئی ہیں، یہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے پھیلائے گئے زہر کا رزلٹ ہے، زہر کا نتیجہ ہے۔ دوستو ہمارا آپ سے نویدن ہے اور درخواست ہے کہ ایسے لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، جو انسان کو انسان کا دشمن بناتے ہیں، انسانیت کے خلاف، ایک دوسرے کے دل میں زہر پیدا کرتے ہیں، ان کا بہشکار کریں اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ ایسے لوگوں پر سخت کارروائی ہو سکے اور ایسی اوچھی حرکت اور ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی کوئی بھی کوشش نہ کر سکے۔ ہمارا آپ سے نویدن ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اس میں اپنی رائے دیں، کمنٹ کر کے آپ لوگوں کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کریں۔